अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 3 था। इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो आप लोगों ने गलतियाँ की वो ज़रा एक दफ़ा इसे देख लीजिएगा। अच्छा जो पहला टेस्ट था, पहला क्वेश्चन था, वो था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज बोथ एन एसेट। एसेट और लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। कहता है एसेट भी इंक्रीज हो और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो। तो इस केस में देखें, कहता है जी बोरोइंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक। जब आप बैंक से लोन लेंगे तो देखें लोन क्या हो जाएगा, लोन बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो लोन इंक्रीज हो गया। और उसके बाद जब आप लोन लेंगे तो उसके साथ साथ जो है वो बैंक आपको क्या उसका नाम है चेक देगा कोई। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। इसका ये ऑप्शन था, इसी ठीक था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कहता है कंपनी परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 50,000। ये कैश का लफ्ज़ इधर सही नहीं था, ऑन क्रेडिट होना चाहिए था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती थी। कहता हाउ वुड दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आप मशीन लेंगे तो देखें आपका एसेट बढ़ गया, ये नॉन करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट यानी एसेट बढ़ गया आपका ऑन क्रेडिट, और उधर से आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट बढ़े आपके और उधर से लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, कहता हाउ वुड दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा इधर देखें, इसका जो जवाब बनता था वो ये था, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन इक्विटी। इसका ये सी जवाब बनता था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन के अंदर। अच्छा जी, अगर कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता ना तो फिर इसका जवाब आना था, देखें आपका नॉन करंट एसेट बढ़ा एक। ठीक है जी, और दूसरी साइड से आपका करंट एसेट कम हो गया, तो एसेट्स पे फर्क ही नहीं आना था। फिर इसका जवाब इधर ऑप्शन नहीं है, फिर इसका ऑप्शन ये होना था, नो अफेक्ट ऑन एसेट्स। ठीक है जी, फिर इसका ये होना था। अब बी जो था उस पर ना तो लाइबिलिटीज पे इफेक्ट आना था एंड नो अफेक्ट ऑन liabilities एंड इक्विटी जिसका जवाब ये होना था। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन 3 देखें, कहता है कंपनी पेड का जब लफ्ज आता है तो हमें पता है या कैश कम हुआ होगा या बैंक कम हुआ होगा। फॉर रेंट, और रेंट आपको पता है एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस बढ़ गया और आपका एसेट कम हो गया। एक्सपेंस क्या हो गया जी, बढ़ गया, और आपका एसेट जो है ये करंट एसेट आपका कम हो गया। कहता हाउ वुड दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखें कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये बनेगा, ये डी बनेगा, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन इक्विटी। अब आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। इनकम प्लस से आते हैं और जो एक्सपेंसेस है वो माइनस से आ रहे होते हैं। ठीक है जी, जब ये एक्सपेंसेस इसके अंदर आएंगे तो इसको कम कर देंगे ना कैपिटल को। इसका जवाब होगा डिक्रीज इन इक्विटी। कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी और नेट एसेट्स भी है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड रिजल्ट डिक्रीज इन बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। डिक्रीज की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी भी डिक्रीज और एसेट भी। कहता है रीपेमेंट, रीपे कर दिया, बिल्कुल वही बात, कैश में कम हुआ होगा। ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन, तो देखें शॉर्ट टर्म लोन जो होता है ये आपकी लाइबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी का कम होना। ठीक है जी, तो ये लाइबिलिटी को कम कर दिया ना इसने, तो एक तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन, लाइबिलिटी कम होगी। और इधर से रीपेमेंट, रीपेमेंट जब वो हुई होगी तो आपका कैश या बैंक भी कम हुआ होगा। ठीक है, ए बनता था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता एक कंपनी रिसीव्ड अ यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल क्या होता है, एक्सपेंस है ना जी, यूटिलिटीज एक्सपेंस, बिजली पानी का, ये बढ़ गया होगा। कहता बट हैजंट येट पेड इट। कहता अभी पे नहीं किया, यानी अभी पे नहीं किया तो लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ गई ना आपकी जी। तो एक्सपेंस भी बढ़ा, लाइबिलिटी भी बढ़ी। कहता जी इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये ऑप्शन तो गलत है। कहता नो चेंज इन एसेट्स, ये बात ही सही नहीं है। इसका ये बनता है इंक्रीज इन, अगर मैं इधर देखूँ इसको ऑप्शन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये बात तो ठीक है। और इक्विटी इधर कहीं भी नहीं है मेरा ख्याल है, तो इसका फिर नो चेंज इन एसेट्स, ये एसेट में तो वाकई कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ गई है। ठीक है, एसेट में चेंज तब आता है जब हमने पैसे पे कर दिए होते जी। ये वाला ऑप्शन तो गलत है ना जी, नो चेंज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में तो चेंज है।
अब ये इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट भी कौन सा बढ़ गया, एसेट तो कोई नहीं बढ़ा, वो इक्विटी वाला ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो ये इसका पांचवे का बी बनता था। कहता जी ए डबल एंट्री यूजुअली रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन, ए डेबिट एंट्री कह रहा है, डेबिट, तो डेबिट एंट्री की इंक्रीज की बात कर रहा है, तो एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं इनका बढ़ना जो होता है ये क्या कहते हैं, इसे ये डेबिट साइड पे आते हैं, तो ये एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इसका जवाब है जी। कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर करेक्ट फॉर अनपेड यूटिलिटीज एक्सपेंस, कहता है जी कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं अनपेड यूटिलिटीज एक्सपेंस के बारे में, देखिए तो एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है, और उधर से लाइबिलिटी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, तो इसका जो सही जवाब बनता है भैया वो बनता है ये, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट और लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। अच्छा ये क्रेडिट एक्सपेंस है ना, ये भी लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो तो लाइबिलिटी को कम कर रहा है, तो ये बात तो गलत हो गई ना। अच्छा जी क्वेश्चन 8 कहता है डेबिट ऑलवेज मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, जी बिल्कुल सही बात है, ये राइट साइड तो क्रेडिट को कहते हैं ना जी। अच्छा जी, और इसके बाद कहता है डेबिट ऑलवेज मीन एसेट, नहीं ऑलवेज मीन एसेट थोड़ी होता है ये, डेबिट में जब लाइबिलिटीज इनकम और कैपिटल इनका कम होना वो भी तो डेबिट ही है ना जी, तो ये तो गलत हो गया, और ये गलत है ना जी। हाँ अगर इंक्रीज कहता तो फिर मैं एसेट और एक्सपेंसिव दोनों को शामिल करता, कहता क्रेडिट ऑलवेज मीन, क्रेडिट ऑल, क्रेडिट हाँ जो है राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं, तो ये आ गया 9 नंबर। कहता जी द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड विदड्रॉल ऑफ कैश, कैश कम हो गया फ्रॉम अ बिजनेस अकाउंट बाय द ऑनर, कहता ऑनर घर ले गया पैसे, तो जब ऑनर कोई चीज विदड्रू कर ले फॉर पर्सनल यूज तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स बढ़ गई, ड्राइंग्स का बढ़ना डेबिट होता है हमेशा, और उसके बाद जो है वो कैश कम हो गया, एसेट कम हो गया, तो ये आ जाएगा जी क्रेडिट साइड पे, ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी आपको। ये थी हमारी टेस्ट नंबर 3 की सारी डिस्कशन।